नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। आज हम लोग ये वीडियो सेशन पे फिर से लॉजिकल रीजनिंग और जो जनरल इंटेलिजेंस का जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने एनालॉजी का वेरियस टाइप पढ़ लिया, आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का भी कुछ कुछ पार्ट होता है, जैसे कि वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, न्यूमेरिकल्स होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पार्ट वन देखते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट में हम लोग जानना जरूरी है कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन रीजनिंग सिमिलरिटीज आर थिंग्स that are alike in some ways। रीजनिंग में सिमिलरिटीज जो कहीं ना कहीं सेम दिखाई देता है, कोई भी चीज ना कोई भी चीज, कोई भी दो चीज या ज्यादा अगर सेम दिखाई दे रहा है, अलाइक है, उसको हम लोग क्या बोलता है, सिमिलरिटीज बोलते हैं। डिफरेंसेस आर द थिंग्स दैट आर अनलाइक इन सम वे, मतलब कहीं ना कहीं वो जो दो चीज जो कहीं ना कहीं अंतर रहेगा, कुछ डिफरेंसेस रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस। ओके, कोई भी दो चीज को कंपेयर करने के बाद ना, to compare is to tell how two or more things are similar or the same. To contrast is to tell how two or more things are different। हम लोग कंपेयर करेगा कोई दो चीज को, और हम लोग कंट्रास्ट भी करेगा कोई दो चीज को डिफरेंस ढूंढने के लिए। ओके, वो मैंने पहले एनालॉजी समय में भी बताया था। तो यहाँ में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो दो जो दो थिंग्स है, वो एक मशीन है आप समझ लो, और दूसरा क्या है, एनिमल समझ लो। ओके, दो अलग अलग चीज है, एक है मशीन एक है एनिमल। तो हम लोग मशीन और एनिमल में डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे बोलने से, जैसे कि नीड्स टू बी प्रोग्राम और कंट्रोल। मशीन को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा पहले से, मतलब मशीन को कैसे कंट्रोल करता है, हम लोग प्रोग्राम करके या मैन्युअली कुछ कंट्रोल करते हैं। ओके, एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, और मशीन को चलाने के लिए हम लोग एनर्जी कहाँ से मिलता है, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके बाद एनिमल को देख लो, मेक ऑन डिसीजन। एनिमल जो प्री प्रोग्राम नहीं होते, वो जो खुद से डिसीजन लेते हैं। ओके, एनर्जी फ्रॉम फूड, वो एनर्जी जो खाना से मिलते है उसको। ग्रो हैव बेबीज, देखो ये एनिमल बड़ा भी होता है और एक फैमिली भी होता है, इसका बेबी भी निकलता है एनिमल से। ओके, ये सब है डिफरेंस एनिमल और मशीन में। अभी सिमिलरिटीज के साथ कंपेयर करेगा दो चीज में, एक सिमिलरिटीज क्या है बोलने से, कैन मूव, मतलब मशीन भी हिल सकेगा प्री प्रोग्राम होके, और एनिमल भी हिलता है, वो दोनों सिमिलरिटी से। नीड एनर्जी, और वो दोनों को एनर्जी का जरूरत होता है, एक एनर्जी कहाँ से, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी से होता है, दूसरा जो खाना से उसको फ्यूल मिलता है। ओके, एनीवे दोनों को एनर्जी चाहिए होता है हिलने के लिए, ओके, या काम करने के लिए। तो ऐसा रहेगा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। ओके, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। आज वर्बल एंड जनरल नॉलेज का जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, उसका बेस के ऊपर में जो क्वेश्चंस होगा, उसको हम आज ये सेशन में सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ में पिक ओड वंस आउट विथ रीजन, हम लोग को ओड वंस जो निकालना है बोला है, हम लोग को एक ओड वन को उठाना है ये चारों से। ओके, विथ रीजन, एक पर्टिकुलर अच्छा रीजन भी होना है वो ओड वंस को निकालने के लिए। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पहले आप लोग देखा भी होगा। यहाँ में देखते हैं कि यहाँ में ओड वंस कौन सा है। ओड वंस मतलब वो अलग है। ओके, अलग है, उठाना है, बट एक पर्टिकुलर रीजन भी होना है उसको निकालने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ में बनाना, ऑरेंज, पाइन एप्पल और ग्रेप्स। तो यहाँ में सबसे अलग क्या है, यहाँ में सबसे अलग जो ग्रेप्स है। ओके, क्यों, रीजन भी देना पड़ेगा। ओके, रीजन भी होना पड़ेगा ना, अच्छा रीजन। जैसे कि यहाँ में बनाना, ऑरेंज और पाइन एप्पल में क्या है कि ये तीनों भी फ्रूट्स है और ग्रेप्स भी फ्रूट्स है। बट ये लोग का क्या होता है कि ये लोग का पील होता है, पील मतलब वो लोग का एक चमड़ा होता है। ओके, जैसे कि बनाना को हम लोग फ्रूट से, बट हम लोग उसका चमड़ा को छिल के खाते हैं। ऑरेंज भी ऐसा है,
पाइनएप्पल भी ऐसे, बट ग्रेप्स जो हम लोग चमड़ा को भी साथ में खा देते हैं। ओके, इसलिए ग्रेप्स जो अलग है। ओके, ये चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, लैंड सन एयर नेशन, ये इन्वायरमेंट में मिलता है। नेशन जो एक कंट्री को बोलते हैं। ओके, एक नेशन क्या होते हैं, बहुत सारा डाइवर्स ह्यूमन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टेट, एक रूल एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या एक नेशन बनता है। बट लैंड जो कोई भी लैंड, सन जो एक सन है हम लोग का, एयर जो जहीं पे भी मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए ओड वन यहाँ में नेशन रहेगा। यहाँ में ओड वन फिर से पिक करते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी। देखने से तो सब सेम ही लग रहा है, बट यहाँ में भी कुछ ओड वंस है या कुछ डिफरेंस है। ओके, इसके लिए हम लोग को जीके जानना जरूरी है, इसलिए जीके भी जानना जरूरी है, कुछ करेंट इवेंट्स भी जानना जरूरी है, क्योंकि जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आता है। ओके, ये सब में तो यहाँ में एक चीज देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यूएसए का। ओके, इमैनुअल मैक्रोन जो भी प्रेसिडेंट है कहाँ का है, ये फ्रांस का प्रेसिडेंट है। व्लादिमीर पुतिन जो कहाँ का है, ये भी प्रेसिडेंट है कहाँ का, रशिया का। ओके, नरेंद्र मोदी कहाँ का, ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ का, इंडिया का। यहाँ में एक चीज डिफरेंस क्या है बोलने से, बाकी का तीनों जो क्या है ये प्रेसिडेंट है, बट नरेंद्र मोदी क्या है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, इसलिए ये अलग है। ओके, इसके बाद पिक ओड वंस विद रीजन, यहाँ में हम लोग को फिर से ओड वन ढूंढना है। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, ये चारों में से ये ऊपर का ये तीन जो क्या है, ये 2D फॉर्म में है। जैसे कि स्क्वायर, यहाँ में फोर साइड है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है कि नहीं, फोर साइड है, ये भी 2D में है। ट्राइंगल, ये भी 2D में है। ओके, इसका बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी 2D में है। बट क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड जो 3D फॉर्म में है। ओके, 3D फॉर्म में, जैसे कि ये देखो, वाई और एक्स एक्सिस में है ये, और ये भी वाई और एक्स एक्सिस में है। ओके, ये भी वाई और एक्स एक्सिस में है। ओके, इसलिए ये 2D है, बट ये जो 3D है, 3 डायमेंशन क्यों बोला है बोलने से, ये देखो, इसको देख लो। ओके, ये ऊपर जा रहा है, हम लोग y मानते हैं उसको, इसको अगर x मानता है तो ये इस तरफ में क्या है, ये z है। ओके, z डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहाँ में 3 डायमेंशन में चल रहा है, इसलिए क्यूबॉइड जो अलग है। ओके, यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड ए पेयर सिमिलर टू एरो इज टू बाउ फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ में एक एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरो इज टू बाउ बोला है। ओके, तो ये चारों में से कौन सा वाला सही रहेगा, जैसे कि फुटबॉल इज टू हैंड, सलाद इज टू नाइफ, बुलेट इज टू राइफल, स्मोक इज टू वाटर। ओके, तो एरो, एरो कैसा होता है, एरो ऐसा होता है। ओके, ये तीर है। बाव, ये बाव, ये यहाँ से मार देगा। ओके, ये बाव। तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग बाव से एरो को मारते हैं। ओके, मतलब तीर ना, ये धनुष से हम लोग तीर मारता है। ओके, बाव से एरो मारते हैं। तो हम लोग फुटबॉल को हैंड से मारते हैं क्या, नो, फुटबॉल को हम लोग लेग से मारते हैं। ओके, इतना ये सिमिलर नहीं था। जनरली फुटबॉल को हम लोग हाथ से भी मार सकते हैं, लेकिन फुटबॉल मीन्स फुट से खेलना है, तो ये फुट से, इसलिए हम लोग जनरली फुटबॉल मतलब लेग होने से मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके, इसके बाद सलाद, सलाद को हम लोग नाइफ से काटते हैं, है कि नहीं, बट हम लोग बो से एरो को काटता है क्या, काटता नहीं है ना, हम लोग मारता है कि नहीं। तो सलाद को तो नाइफ से काटता है, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, इसका बाद नंबर 4 को देखते हैं, वाटर, स्मोक इज टू वाटर, ये कुछ रिलेशन नहीं है, स्मोक इज टू वाटर। यहाँ में बुलेट, जैसे कि पानी को मारने से स्मोक निकलता है। ओके, फॉर एग्जांपल के, एक मिनट, हाँ, ये पानी है ना, पानी को फेंकेगा तो एकदम टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाता है ना, जब पानी को हम लोग जोर से फेंकने से या मारने से, तो स्मोक टाइनी ड्रॉपलेट्स मतलब स्मोक जैसा दिखता है, इसलिए दिया होगा।
बट अप्रोप्रिएट नहीं है। हम लोग क्या देखना है कि बाउ से एरो को मारते हैं, तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, ये राइफल ना, एक ही नहीं, ये राइफल से हम लोग बुलेट मारते हैं। इसी की देखो, ये अभी एरो जो बुलेट बन गया और बाउ जो क्या बन गया, गन बन गया, ये राइफल बन गया। तो इसलिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा वाला आंसर रहेगा, आंसर नंबर सी। ओके, ये चीज को ऐसा होता है सिमिलरिटीज क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, फाइंड द सिमिलरिटीज इन द फॉलोइंग। हम लोग को फिर से सिमिलरिटीज ढूंढना है। यहाँ में देखो दिया हुआ है एलिफेंट, कैमल, बफेलो, जिराफ। ये चार एनिमल्स का नाम दिया हुआ है। हम लोग देखा होगा, एनिमल तो देखा है, कैमल भी देखा है, बफेलो भी देखा है, जिराफ भी देखा है। टीवी में हो या कहीं बुक में हो या लाइव हम लोग देखा है बोलने से भी अच्छा बात है। ओके, लेकिन हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ओके, तो यहाँ में उसका चार कुछ स्पेसिफिकेशन बताया है, जैसे कि द मिल्क प्रोड्यूस बाय ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी कंज्यूम बाय पीपल। यहाँ में जितना भी ये चार एनिमल है वो मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं बोल के बोले। ऐसा है क्या? हमको तो इतना तक याद है, बफेलो और कैमल का दूध पीता है। ओके, दैट दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। ऑल ऑफ देम बोला है तो ओके, अगर ऑल का जगह में फ्यू ऑफ देम बोलने से मोस्ट अप्रोप्रिएट होना था, बट ये ऑल ऑफ देम बोला है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑफ देम हैव थॉर्न्स। थॉर्न मतलब उसका सींग ना, है क्या? जिराफ का नहीं है। ओके, जिराफ का नहीं है, ये कैमल का भी नहीं है, इसका भी तरंग होता है। ओके, थॉर्न्स सिर्फ बफेलो का होता है। ओके, ये भी गलत है। इसके बाद नॉन ऑफ देम आर ममल्स। ये ममल्स नहीं है क्या? एलिफेंट तो ममल है, कैमल बफेलो ममल है, जिराफ भी ममल ही है कि नहीं? इसके बाद ये भी गलत है तब तो। इसके बाद द यंग वंस ऑफ ऑल ऑफ देम आर गोल्ड कलर। ऐसा है क्या? हाँ, सही बात है। एलिफेंट का बच्चा, कैमल का बच्चा, बफेलो का बच्चा और जिराफ का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? काल्फ बोलते हैं। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ में आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ओके, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस भी आएगा, इसलिए हम लोग को जनरल अवेयरनेस जानना जरूरी है। ओके, ये सब करेंट अफेयर्स नहीं है, ये सब बस बेसिक नॉलेज है। हम लोग को एलिफेंट क्या है पता है, कैमल क्या है पता है, बफेलो क्या है पता है और जिराफ क्या है पता है। तो वो लोग का दूध पीता है क्या, वो लोग का ठोर्न होता है क्या, वो लोग का, वो लोग मम्मल है क्या, वो लोग का बच्चा लोग को क्या बोलते हैं। ये जस्ट एक जनरल अवेयरनेस है। ओके, ऐसा क्वेश्चंस आता है जनरल इंटेलिजेंस और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल बोलते हैं सॉरी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सिमिलरिटीज इन द फॉलोइंग। अभी यहाँ में सिमिलरिटीज ढूंढना है। क्या है? बीटरूट, टर्निप, कैरोट, रेडिश। ये सब जो खाने का चीज लोग है। ओके, बीटरूट हो गया, टर्निप, कैरोट, रेडिश हो गया। तो हम लोग ज्यादातर कैरोट तो जानते ही है कि नहीं ना, रेडिश भी जानता है, टर्निप, बीटरूट। ओके, ये सब भी एक खाने का चीज ही होता है। ओके, ऑल आर इन रेड कलर। ओके, ये कुछ कुछ सही है क्योंकि रेडिश, कैरोट, बीटरूट लाल कलर होता है, बट टर्निप थोड़ा रेड या वाइट कलर टाइप का होता है। तो एग्जैक्टली ये रेड नहीं है। ये स्टेटमेंट जो एग्जैक्टली ऑल आर रेड इन कलर बोला है ना, एग्जैक्टली रेड नहीं होता है, बट कैरोट, रेडिश और बीटरूट लोग लाल होते हैं, बट टर्निप इन्हें लाल नहीं होते हैं। ओके, फिर भी उसको हम लोग सस्पेंस में रखते हैं, अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं होने से हम लोग इसको चूज कर सकेगा। ओके, ऑल आर राउंड इन शेप। राउंड बोला, ये सब कैरोट, रेडिश ये सब राउंड नहीं होते। ओके, ये कैरोट जो राउंड नहीं होते, ये गलत है। ऑल ऑफ देम ग्रो अबव द सोइल, ये भी गलत है क्योंकि जितना जब तक ये रूट लोग है, ओके, ये सब लोग जो मिट्टी के नीचे में निकलता है, बाहर में नहीं। ओके, नॉट अबव, ये अंडर द सोइल होना चाहिए था। ऑल आर रूट्स, ये सही है। जितना भी ये सब चीज है ना, बीट रूट, टर्निप, कैरोट, रेडिश, ये सब जो क्या है? रूट है। ओके, दैट मीन्स सबसे सुइटेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? नंबर डी होगा। ओके, रेड हम उसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ऑल आर रेड, टर्निप इतना लाल नहीं होता है। ओके, बट सब लोग रूट है। ओके, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सिमिलरिटीज इन द फॉलोइंग, जैसे कि जुलाई, अक्टूबर, जनवरी,
जून, ये सब क्या है, मंथ्स है। क्या है, मंथ्स। हम लोग को अच्छा से पता है ये सब क्या है, मंथ्स है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, द मंथ्स प्रीसीडिंग देम ऑल हैव 31 डेज। ये लोग का जितना भी प्रीसीडिंग मतलब जो हम लोग प्री, प्री मतलब क्या है, आगे। ओके, जस्ट उसका वो पर्टिकुलर मंथ का आगे में जितना भी है उसका 31 डेज है बोला है। ऐसा है क्या, जैसे कि देखो जून, जुलाई, जुलाई का आगे में क्या होता है, जून होता है। जून 31 डेज है क्या, गलत है। जून को 31 डेज नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, अक्टूबर, अगस्त, अगस्त तो होता है, दिसंबर भी होता है, जून, मई भी होता है, बट जुलाई का जून जो 31 डेज नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑफ देम हैव 31 डेज, सबका 31 डेज होता है बोले, बट जून का 31 डेज नहीं होता है, इसका 30 डेज होता है। ओके, ये सबका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ना, अक्टूबर का भी 31 होता है, 5 जून का नहीं होता है। ओके, ये स्टेटमेंट भी गलत है। दे हैव मोर डेज देन द मंथ्स सक्सीडिंग देम। दे हैव मोर डेज देन द मंथ्स सक्सीडिंग देम, ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है जुलाई का कितना होता है, 31 होता है। अगस्त का कितना होता है, 31 होता है, ठीक ही नहीं। इसके बाद अक्टूबर का कितना होता है, 31 होता है। नवंबर का 30 होता है। दैट मीन्स ये गलत है एक्चुअली ना, 31 ही सबसे ज्यादा होता है। तो मोर डेज कैसा होगा ना, वो लोग को जो सक्सीड कर रहे हैं। ओके, सक्सीड मतलब उसका बाद। और प्री मतलब देखो, हमेशा याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना ये दो वर्ड्स पे। ओके, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी फेस्टिवल देखो, फॉर एग्जांपल लाइक क्रिसमस मना रहे हैं। ओके, हम लोग क्रिसमस फेस्टिवल मना रहा है, हम लोग प्री क्रिसमस मनाते हैं। प्री क्रिसमस दैट मीन्स क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, बट एग्जैक्टली वो डेट में नहीं हो कि प्री जो हमेशा आगे मनाते हैं। इसे कि कोई एक फेस्टिवल सोच लो, न्योकुम सोच लो ना, न्योकुम, न्योकुम फेस्टिवल सोच लो। हम लोग प्री न्योकुम मनाते हैं ना, कम से कम 10-15 दिन पहले। प्री मतलब पहले। ओके, इसके बाद सक्सीडिंग क्या होता है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की लाइक ये हुमायूं। हुमायूं क्या था, एक मुगल एम्पायर, एम्पेरियर था। ओके, मुगल एम्पायर का एक राजा का नाम क्या था, हुमायूं था। तो हुमायूं का बेटा क्या था, अकबर। ओके, अकबर का बेटा क्या था, जहांगीर, है कि नहीं। ओके, तो हुमायूं को कौन सक्सीड किया है, अकबर सक्सीड किया है। हुमायूं मर जाने के बाद उसका सक्सीडिंग कौन था, अकबर था। अकबर मर जाने के बाद उसका सक्सीडिंग किंग कौन था, जहांगीर था। जहांगीर मर जाने के बाद शाहजहां था, है कि नहीं। तो ये सब मुगल एम्पायर से तो सक्सीड कर रहे हैं, है कि नहीं, धीरे धीरे। मतलब उसका बेटा उसका पोस्ट में खड़ा होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सीडिंग बोलते हैं। ओके, खैर ये ऑप्शन भी गलत था। देयर इज नो क्लियर सिमिलरिटीज बिटवीन देम, वो लोग का कोई क्लियर सिमिलरिटीज नहीं है बोले। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि इसका 30 डेज है, इसका 31 डेज है, इसका भी 31 डेज, इसका भी 31 डेज है कि नहीं। और जितना भी यहाँ में तीन स्टेटमेंट ऊपर में दिया है ना, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन काम है, ये कौन सा वाला रहेगा, डी रहेगा। देयर इज नो क्लियर, क्लियर सिमिलरिटीज बिटवीन देम, कोई भी क्लियर सिमिलरिटीज नहीं होते। ओके, क्योंकि आगे पीछे डेट उल्टा पुल्टा होते रहते हैं। ओके, इसका बाद नेक्स्ट में या में पिक ओड वंस विद रीजन, फिर से हम लोग को ओड वन ढूंढना है। कॉपर, आयरन, आयोडीन, टिन, यहाँ में कौन सा अलग है, यहाँ में सबसे अलग है आयोडीन होगा, क्योंकि आयोडीन क्या है, हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। ओके, मेडिसिन में से कॉपर, आयरन, टिन, ये सब एलिमेंट है, बट ये एलिमेंट में से हम लोग आयोडीन को डायरेक्टली यूज करता है थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इसका बाद यहाँ में फिर से ओड वन ढूंढना है। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब इसलिए हम लोग को ना जनरल अवेयरनेस जानना जरूरी है। ओके, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है साइंस का, बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट लोग की है। ओके, ये भी बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट था, वहीं से ही पूछ दिया। ये भी बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस जो क्या है, ये मैथमेटिक्स, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, या मैथ्स का टॉपिक से, सब टॉपिक से। ओके, बट थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स का है, क्या है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का है। रिलेशन बिटवीन, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एनर्जीज ना, एनर्जी, एनर्जी का इंटरेक्शन, क्या है, इंटरेक्शन।
एनर्जी का इंटरेक्शन कैसा होता है, ओके, वो एक फॉर्म से एक फॉर्म में कैसे जाते हैं, वो सब चीज़ को पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस तो पता ही है, ये मैथ्स का सब टॉपिक है। Which of the given option can be part of the group to which the given words belong? यहाँ में ये पार्ट ऑफ ग्रुप है बोला है, नोकिया, सैमसंग, एप्पल, और यहाँ में से उसका ही पार्ट एक होगा। ओके, ये लोग का जो पार्ट होता है ना, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, एक सोच लो कि एक वो लोग का ये पार्ट है। ओके, ए का अंदर में रोमांस 1 2 ऐसा ना, इसका अंदर में फिर से ऐसा, दैट मीन्स ये एक पार्ट है, इसका ये सब पार्ट है। ओके, ऐसे ही टाइप का बता रहे हैं। ओके, ये चीज जो उसका पार्ट है बोला, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का ना, एबीसीडी एक पर्टिकुलर ग्रुप का है, ये सब जो एक सब ग्रुप हो जाएगा, है कि नहीं, इसका ऐसा सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो नोकिया, सैमसंग, एप्पल, यहाँ में उसका ग्रुप में कौन सा वाला जो आएगा, जैसे कि वन प्लस, मैकबुक, आईपैड, गैलेक्सी, तो कौन सा वाला आएगा, वन प्लस आएगा, मैकबुक आएगा, आईपैड आएगा या गैलेक्सी आएगा, आप उसको कमेंट में बताइए। कहाँ में बताइए, कमेंट में बताइए कि ये इसके ग्रुप में कौन सा वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज सिमिलर टू द वर्ड मार्क्स गिवन बिलो। यहाँ में सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज सिमिलर टू द वर्ड मार्क गिवन बिलो। अभी यहाँ में पेन दिया है, पेन का साथ सिमिलरिटी है, कौन सा वाला होगा बोल के क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। ओके, तो यहाँ में पेन का साथ कौन सा वाला सिमिलर होगा, स्टाइलस, ऑप्टिकल रीडर, माउस, कीबोर्ड। ओके, पेन कैसा होता है, पेन से हम लोग लिखता है कि नहीं, हाँ, ऐसा होता है ना, पेन जो ऐसा होता है, हम लोग पेन से क्या करता है, लिखता है। माउस से लिखता है क्या, नहीं, माउस से हम लोग बस कंट्रोल करता है। कीबोर्ड से टाइपिंग करता है कि नहीं, एग्जैक्टली नहीं है। ऑप्टिकल रीडर मतलब क्या है, ऑप्टिकल रीडर मतलब एक ऐसा मशीन होता है, ऐसे करके मशीन होता है ऑप्टिकल रीडर। जैसे कि देखो जब आप स्टोर, कोई दुकान, एक स्टोर होता है ना, और डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने से कुछ सामान लेने से एक होता है, एक मशीन होता है, जिससे हम लोग को जो प्राइस टैग होता है ना, उसको प्रिंट करता है ना। आप शॉपिंग मॉल में जाने से भी आपको टैग को जो कैशियर होता है ना, उसके पास एक मशीन ऐसा होता है, उससे वो पर्टिकुलर टैग को ना स्कैन करके उसको कंप्यूटर में एक रिटन फॉर्म में लेके आएगा, और ये बस स्कैन करेगा वो पिक्चर को, वो पिक्चर को स्कैन करके कंप्यूटर में उसको रिटन फॉर्म में लेके आएगा। एक मशीन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रीडर बोलते हैं। ओके, स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस जैसे कि अभी जो हम पकड़ रहे हैं, जो जो चीज से लिख रहे हैं ना, उसको स्टाइलस बोलते हैं। ओके, जैसे कि एक पेट होगा, ओके, एक पेट होगा, वो पेट पे जैसे कि अभी जो हम लोग को पढ़ाता है ना, वो जो हम जो स्टाइलस यूज करते हैं। ओके, क्या यूज करता है, स्टाइलस यूज करते हैं, जिससे कि वो पेन में हम लिख के आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो पेन का भी लिखने का काम है, स्टाइलस का भी क्या है, लिखने का काम है। ओके, तो ये सबसे सिमिलर कौन सा, सिमिलर की बात कर रहा था यहाँ में, पेन का सबसे सिमिलर कौन सा रहेगा, स्टाइलस होगा। ओके, तो ये सब रहा फर्स्ट वर्बल और जनरल नॉलेज का। होप आप सबको समझ में आया होगा, और इफ एनी डाउट आप लोग काइंडली पूछिए कमेंट में, एनी टाइम जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ, कुछ डाउट है बोलने से। तो जुड़िए रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।